Hello, welcome to our YouTube channel. So, in last module, we have discussed liquid state and gaseous state. So, in this module, we'll be discussing the difference between solid, liquid and gases. ठीक है, तो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में ये डिफरेंस लिखना आ सकता है, तो आपको प्रॉपर टेबल बना के 4-5 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं विद डायग्राम्स. ओके. Solids, liquids and gases can diffuse in liquids. Liquids में बहुत easily diffuse हो सकते हैं solids, liquids and gases. ठीक है, जैसे liquids में आप solid के diffusion का क्या example हो गए, जैसे आपने salt dissolve कर दिया. Liquids में liquid के diffuse होने का क्या example हो गए, आपने milk को water में dissolve कर दिया. Gases के को liquid में dissolve करने का diffuse करने का क्या example हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. कंप्रेस्ड फॉर्म में एरेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है. ठीक है. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स आर हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स. ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है भाई. सॉलिड्स के पार्टिकल्स बिल्कुल ऐसे होते हैं, तो वो इजीली उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं. दे इजीली एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते. दे कैन नॉट मूव अवे फ्रीली. तो फिर दूसरे उसके साथ दूसरे टाइप के पार्टिकल्स के साथ वो इजीली इंटरमिक्स नहीं होंगे. फाइन. क्योंकि स्पेसेस बहुत कम होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है. इसी के कंपैरिजन में लिक्विड्स में स्पेसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो लिक्विड्स इजीली डिफ्यूज़ कर सकते हैं. और गैसेस में तो डिफ्यूज़न का रेट बहुत ज़्यादा हाई होता ही है, जैसे हमने अगरबत्ती वाला एग्जांपल लिया था. गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो दे कैन ईजिली मूव अवे एंड दे कैन ईजिली डिफ्यूज़. वो दूसरे टाइप के पार्टिकल्स के साथ ईजिली इंटरमिक्स हो सकते हैं. फाइन. सो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. शेप देखते हैं. सॉलिड्स की शेप कैसी होती है भाई, फिक्स्ड होती है. चेयर की शेप चेयर फिक्स्ड ही रहेगी. ज्योमेट्री बॉक्स की शेप फिक्स्ड ही रहेगी. आप उसे उसकी पोजीशन चेंज कर दोगे तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी. लिक्विड्स की शेप कैसी होती है, नॉट फिक्स्ड. ठीक है. मिल्क को अगर आप बाउल में डालोगे तो बाउल की शेप ले लेगा, ग्लास में डालोगे तो ग्लास की, जग में डालोगे तो जग की. सेम विद गैसेस. गैसेस में भी शेप फिक्स नहीं होती. वॉल्यूम. सॉलिड की वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स्ड होती है. चेयर ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है वो उतना ही करके रखेगी. अगर आप उसकी पोजीशन चेंज कर दोगे या इधर से एक रूम से दूसरे रूम में ले जाओगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगी. लिक्विड की भी फिक्स रहेगी. घर में 2 लीटर दूध लेकर आओगे, उसे बड़े बर्तन में डालो या छोटे बर्तन में डालो या फिर आप फ्लोर पर गिरा दो या जैसे मर्जी करो, वो 2 लीटर ही रहेगा. ठीक है, उसकी वॉल्यूम फिक्स रहेगी. गैसेस की वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होती है. ठीक है. कैसे फिक्स नहीं होती है, अगर सपोज करो इस रूम में जो गैस है, एयर है, अगर मैं रूम का डोर ओपन कर दूँ तो वो बाहर वाले रूम की भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, जैसे कि हमने ब्रोमीन वेपर्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था. तो गैसेस के केस में ना तो शेप फिक्स्ड होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होती है. इंटर पार्टिकल फोर्सेस. सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बिल्कुल पास पास, स्पेसेस नेग्लिजिबल होते हैं, तो फोर्सेस बहुत ज़्यादा हाई होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग. लिक्विड्स के केस में मॉडरेट, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाता है. एंड गैसेस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बहुत ही कम, वेरी वीक. स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स. सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं. सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं. लिक्विड्स के केस में आपके पास थोड़े से आपको स्पेसेस मिलेंगे, थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं, मॉडरेट स्पेसेस होते हैं. गैसेस के केस में पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, फार अपार्ट, इसलिए फोर्सेस भी क्या होती है, वेरी वेरी वीक. फ्लूइडिटी. जिसमें पार्टिकल्स कैन मूव अवे, जहाँ पार्टिकल्स इजीली फ्लो कर सकते हैं, जहाँ पार्टिकल्स कैन फ्रीली मूव, वहाँ क्या होती है, फ्लूइडिटी. तो सॉलिड्स के केस में तो पार्टिकल्स इजीली फ्लो नहीं कर सकते. ठीक है, तो सॉलिड्स के केस में फ्लूइडिटी नहीं होती, कैन नॉट फ्लो. लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड्स बिकॉज दोनों के केस में पार्टिकल्स कैन इजीली मूव अवे, दोनों के पास फ्लो करने की प्रॉपर्टी है. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है.
कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी पार्टिकल्स इतने पास होते हैं, तो और पास आने का उनके पास चांस नहीं होता है कि आप प्रेशर अप्लाई करो तो वॉल्यूम कम हो जाए और वो पास आ जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। नॉट कंप्रेसिबल। लिक्विड्स के केस में फिर भी चांसेस होते हैं क्योंकि थोड़े स्पेसेस होते हैं उनके बीच में, ठीक है, इतने भी कंप्रेसिबल नहीं होते। दे आर नॉट सो इजिली कंप्रेसिबल, बट स्टिल यू कैन कंप्रेस देम। अगर आप बहुत हाई प्रेशर लगाओगे तो आप कहीं ना कहीं उन्हें कंप्रेस कर सकते हो क्योंकि थोड़े बहुत स्पेसेस होते हैं उनके बीच में। गैसेस कैन बी इजिली कंप्रेसिबल क्योंकि स्पेसेस ही बहुत ज़्यादा होते हैं उनके बीच में, तो आप जब प्रेशर अप्लाई करोगे तो उनकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। एबिलिटी टू फिल द कंटेनर, भाई देखो, अगर आपने सॉलिड डाला, ठीक है, एक ग्लास में आपने एक वुड का पीस रखा, एक ग्लास के अंदर आपने एक वुड का पीस रखा, तो क्या वो पूरे कंटेनर को फिल कर लेगा? नहीं। वो इतने से, ये पूरा आपका मान लो ग्लास है, वो इतने से स्पेस में है उस ग्लास में, तो इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करके रखेगा, ठीक है, तो दे डज नॉट फिल द कंटेनर। ऐसे ही सेम लिक्विड में अगर आपने ग्लास में हाफ ग्लास पानी से फिल किया, वाटर से फिल किया, हाफ ग्लास या मिल्क से फिल किया, तो वो हाफ ही रहेगा, वो पूरे ग्लास में नहीं फैल जाएगा आपका दूध, ठीक है। वहीं पे गैसेस के केस में क्या होता है, वही वो तो पूरे ही कंटेनर को, पूरे ही ग्लास को फिल कर देगी, ठीक है। आप थोड़ी सी गैस किसी रूम में डाल दो, ठीक है, रूम का डोर ओपन कर दो तो वो बाहर जाके बाहर वाला स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लेगी, तो दे कैन इजिली फिल द कंटेनर क्योंकि उनके पास पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है एंड they can easily move away, particles can easily move away. नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। डेंसिटी से क्या मतलब होता है? डेंसिटी से मतलब होता है कि भीड़ भाड़, ठीक है, जहाँ जैसे भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है हम बोलते हैं इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, कि यहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जहाँ पार्टिकल्स बहुत पास होंगे वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पार्टिकल्स की भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, बहुत पास होंगे, वहाँ पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो डेंसिटी किसके केस में ज़्यादा होगी? इनमें से सॉलिड, लिक्विड, गैस में से सॉलिड्स के केस में डेंसिटी क्या होगी? हाई, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है? बहुत पास, पार्टिकल्स क्या है? बहुत पास, बिल्कुल ऐसे। वहीं पे लिक्विड्स के केस में क्या होगी? मॉडरेट टू हाई, ठीक है। थोड़ी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई सॉलिड्स के केस में होगी, लिक्विड्स के केस में थोड़ी कम होगी सॉलिड्स से, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े दूर हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ही पास है। एंड गैसेस के केस में तो डेंसिटी क्या होगी? बहुत ही कम, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही दूर है, ठीक है। So that's all for today. In next module we'll be discussing the change of state and the kinetic theory of matter. Thank you.